नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कि करिकुलम डेवलपमेंट की क्या प्रक्रिया है, पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया क्या है। जो करिकुलम है वो है करिकुलम इज़ द फाउंडेशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना। जो हमारा पाठ्यक्रम है वो एक तरह से हमारे जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसकी नींव है, क्योंकि जैसा करिकुलम होगा तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। अपना जो हमारा टीचिंग का, जो हमारा शिक्षण का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, तभी हम उसको जो है प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारा जो करिकुलम है वो बहुत ही सही होगा, है ना। अब ये जो करिकुलम है ये बनाता कौन है? ये जो करिकुलम है चीफ कंसर्न टू एडुकेटर्स, गवर्नमेंट एंड पेरेंट्स। जो हमारा पाठ्यक्रम है वो कौन बनाते हैं? एजुकेशनिस्ट बनाते हैं, जो विशेषज्ञ हैं, आप अपने फील्ड में, आप अपने विषय में जो एक्सपर्ट हैं वो अपना सारी तरफ हर एरिया को देखते हैं और उसके बाद जो है करिकुलम का निर्माण करने में सहायता करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट जो है उस करिकुलम को लागू करने के लिए वैसी ही पॉलिसीज जो है वो बना देती है कि करिकुलम को वैसे ही लागू किया जाएगा। अब यहाँ पे पेरेंट्स का मतलब है यहाँ पे सोसाइटी, कि जो हमारा करिकुलम है वो कौन बनाता है? सोसाइटी। कि सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है कि सोसाइटी क्या चाहती है, क्या उसकी डिमांड है। जैसे अगर हम आज के टाइम में बोलें कि सोसाइटी जो है ना, वो ये चाहती है, क्योंकि उन्होंने देखा, सोसाइटी ने देखा कि आज के टाइम में सारा का सारा काम जो है कैसे हो रहा है? कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। तो सोसाइटी ने कहा कि स्कूल्स में जो है बच्चों को कंप्यूटर जो है सिखाया जाना चाहिए। अगर हम पहले की बात करें तो पहले जो है स्कूल्स में जो कंप्यूटर जो है एजुकेशन वो प्रोवाइड नहीं की जाती थी, लेकिन आज के टाइम में क्योंकि सोसाइटी ने बोला, सोसाइटी ने देखा कि आज के टाइम में इसी जो सब्जेक्ट की नीड है वो बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि स्कूल्स में जो है कंप्यूटर जो एजुकेशन है वो कंपलसरी होनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम हमारा बन गया। डीप अंडरस्टैंडिंग इन प्रिपरेशन फॉर कम्पिटिटिंग इन द ग्लोबल इकोनॉमी। जो हमारा करिकुलम होता है वो ग्लोबल इकोनॉमिक में कॉम्पिटिट करने के लिए, प्रतिस्पर्धी होने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, अपने आप को इंडिया ने जो है बाहर की इकोनॉमी के साथ जो है बनाए रखना है, उसके लिए भी जो है हमारा करिकुलम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम आज के टाइम में ही देख लें, आज के टाइम में जैसे कोरोना काल है तो इसमें क्या हो गया है, अब हमें अपनी इकोनॉमी को भी बचा के रखना है, सारे काम भी करने हैं। तो अब क्या वे आउट निकाला? ये वे आउट निकाल दिया कि कुछ लोग जो है वर्क फ्रॉम होम करेंगे, या ऑनलाइन जो है एजुकेशन जो है अब कैसे दी जा रही है? ऑनलाइन दी जा रही है। उसी के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम वैसा ही बना दिया है। या अगर हम बोलें कि कुछ स्कूल जो है खुल गए हैं तो उसमें करिकुलम कैसा कर दिया कि जैसे हम अगर एग्जांपल लें कि कुछ बच्चे, है ना, जैसे इवन रोल नंबर के बच्चे जो है एक दिन आएंगे स्कूल और ऑड रोल नंबर के बच्चे जो है नेक्स्ट डे आएंगे स्कूल, इसी तरह का करिकुलम बना दिया है। तो हम बोलते हैं क्योंकि हमें जो है अपने आप को जो है पूरा क्या है, सशक्त बनाना है, अपने आप को पूरा डेवलप करना है, अपनी कंट्री को जो है अपने विकास की ओर लेके जाना है, इसलिए हम बोलते हैं कि करिकुलम की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हम बोलते हैं ये जो करिकुलम है इट इज़ कंसर्न्ड विद रिव्यूइंग, प्लानिंग, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। ये जो करिकुलम बनाया जाता है इसमें क्या होता है? सबसे पहले रिव्यू होता है ना, देखा जाता है क्या चाहिए, कैसे करेंगे, है ना। ये सब जो है रिव्यू किया जाता है, पूरी जांच पड़ताल की जाती है। एजुकेशनिस्ट जो है अपने अपने जो एरिया में एक्सपर्ट हैं, है ना, जो सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो सब तरह से रिव्यू करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके अकॉर्डिंग ही फिर क्या की जाती हैं? प्लानिंग्स की जाती हैं। प्लानिंग की जाती है कि करिकुलम को कैसे एक अच्छा करिकुलम बनाया जाए जिससे जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो अपने ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। उसके बाद जब प्लानिंग होगी तो उसको फिर जो है डेवलप किया जाता है, उसका विकास किया जाता है, उसको बना दिया जाता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उस करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है ना। तो उसके बाद करिकुलम जो है गवर्नमेंट जो है वो करिकुलम को क्या कर देती है, लागू कर देती है ना, कि हमारा करिकुलम कैसा है। अब हम बोलते हैं ये जो करिकुलम है ये हमारा जो है, देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। जो करिकुलम जब बनाते हैं तो इसके जो डिज़ाइन है वो 3 बेसिक टाइप्स के हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, है ना। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है, अगर हम देखें तो जो हमारी हाई लेवल है, जो हमारी हायर क्लासेस हैं, उस पे जो करिकुलम बनाया जाता है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। जैसे अगर हम बात करें जो हमारे इंजीनियर बनते हैं, जो हमारे डॉक्टर बनते हैं, जो हमारे एडवोकेट बनते हैं, है ना, तो उनके लिए जो है करिकुलम कैसा होगा, सब्जेक्ट सेंटर। कि उनको जो है हर विषय में घुसना, मतलब अच्छे से क्या है, डीपली अध्ययन करना पड़ेगा, डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। तो उनका जो करिकुलम है वो थ्योरेटिकल भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा, है ना। तो इसको बोल देते हैं हम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। अगर हम लर्नर सेंटर्ड करिकुलम की बात करें तो ये लो लेवल पे। अब लो लेवल पे करिकुलम की बात क्या है, लो लेवल इन द सेंस कि जो हमारी छोटी क्लासेस हैं, छोटी क्लासेस का मतलब है जैसे हमारी LKG हो गया, नर्सरी हो गया, फर्स्ट हो गया, यहाँ पे जो करिकुलम बनाया जाता है वो उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है ना। जैसे हम बोलते हैं प्लेवे मेथड हो गया, है ना। इसमें जो है तो उनका, क्योंकि बच्चों को खेल खेल में समझाया जाता है तो करिकुलम वैसा बना दिया गया है। फिर है प्रॉब्लम सेंटर्ड। प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम वो करिकुलम होता है जब हम कोई स्पेसिफिक वर्क करते हैं, उसके लिए जब क्या बोलते पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो हम बोलते हैं ये कैसा है, प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम है। जो रियल लाइफ के जो इश्यूज हैं उनको से मतलब बाहर निकलने के लिए, उन पे सफलता पाने के लिए जब हम पाठ्यक्रम को वैसे ही बना देते हैं तब हम बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम है। यहाँ जो है मैं जो प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है इसको एक डायग्राम के थ्रू जो है वो आपको पूरा समझाऊंगी कि कैसे जो है करिकुलम डेवलप किया जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम जब करिकुलम डेवलप करते हैं, हमने ये पहले ही समझ लिया है कि पहले हम जो है नीड्स को देखते हैं, आवश्यकताओं को देखते हैं। कौन देखता है, हमारे एजुकेशनिस्ट देखते हैं, हमारी सोसाइटी देखती है, हमारी गवर्नमेंट देखती है। तो उसके बाद जो है सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव। जो हम जो है सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो निर्धारित करते हैं कि करिकुलम जो हम बना रहे हैं उसका क्या लक्ष्य है, हम करिकुलम क्यों बना रहे हैं। जो करिकुलम है, करिकुलम बनाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देख के जो है बनाया जाता है। जो हम करिकुलम बना रहे हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं उनमें क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हमारा जो करिकुलम है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो है रिवीजन, कि टाइम टाइम पे हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, देखते रहते हैं। क्योंकि हमने अभी एग्जाम्पल दिया था, जैसे सोसाइटी चाहती है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या है, चेंज कर लेते हैं। तो हमारा जो करिकुलम है उसी के अकॉर्डिंग बन जाता है। तो हमने सबसे पहले बात की ऑब्जेक्टिव, कि जो हमारा करिकुलम डेवलपमेंट है, पाठ्यक्रम का जो हमारा विकास है, उसमें जो है सबसे पहले आते हैं कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित करने हैं, हमने किन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम बनाया है, तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देखा। उसके बाद जो है जब ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, उसके बाद आता है इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम करते हैं सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, कि हमने जो अपना ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करना है, जो फ्यूचर या प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए बनाया गया है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो उनको हम ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए हम क्या देते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस देते हैं। अब ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस क्या देते हैं, हम इसमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस देते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब ये जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम देते हैं,
ये जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम कैसे लेंगे, मतलब हम कंटेंट को पढ़ेंगे। जब हम कंटेंट पढ़ेंगे तो कंटेंट हम कैसे होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, है ना, लॉजिकल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। हमारा कंटेंट जो है इंटरेस्टिंग, जो हमारा लर्नर है उसको उस कंटेंट को पढ़ने में जो है इंटरेस्ट आना, रुचि आनी चाहिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, पहले आसान आसान चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद जो है हमारा डिफ़िकल्ट चीज़ें आनी चाहिए। साइंटिफिक, साइंटिफिक का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट्स। जो हमारा कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट्स के कारण और उसके प्रभाव के आधार पर होना चाहिए। नीड ऑफ द स्टूडेंट, जो हमारा कंटेंट है वो हमारे जो लर्नर है उसकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। यूटिलिटी, जो कंटेंट है उसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने लक्ष्य को, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने कंटेंट को। हम यहाँ ले रहे हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस। सफिशिएंट होना चाहिए कि हम ये नहीं कि थोड़ा सा ही अपना करिकुलम छोटा बना दिया, नहीं, व्यापक रूप से होना चाहिए। उसके हर एक एरिया में करिकुलम बनाते समय जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनको अपने हर एक एरिया को ध्यान में रखकर उसको बनाया जाना चाहिए। कंटेंट मतलब हर एक एरिया से डाला जाना चाहिए, जो लक्ष्यों के, जो ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी हैं। सिग्निफिकेंट, कि इसकी कुछ ना कुछ जो है महत्व होना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं इस सब का कोई ना कोई हमारा क्या होता है, महत्व होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे जो है क्या कर लिया, हमने सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट कर लिया, क्योंकि हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम क्योंकि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। इसके लिए हम टीचिंग स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं। टीचिंग स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या हुआ कि हम जो है यहाँ पे मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है, किस तरह से इस कंटेंट को पढ़ाया जाएगा, उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आज के टाइम में 150 टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं, है ना, जिससे हम, क्योंकि क्यों है ये, क्योंकि आज के टाइम में हम ये बोलते हैं कि लर्नर को पूरे कंसेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए। उसको जो लर्नर को उसके अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट जो है, हम अपने जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं उनका यूज करके जो है अपने जो है लर्नर को अच्छे से पूरा क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करवा देते हैं किसी भी कंसेप्ट को। तो जब वो टीचिंग स्ट्रेटेजीज लेता है के थ्रू पढ़ता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, इवेल्युएशन। कि इवेल्युएशन का मतलब क्या हुआ कि हम उसका क्या है, उसके बिहेवियर में आ जाता है चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर, है ना। चेंज इन बिहेवियर का मतलब क्या है कि हम उस लर्नर को, जहाँ पे इसने अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने थे, ऑब्जेक्टिव यहाँ से, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मान लो आपका ही एग्जांपल लिया, बीएड करना जो है मेरा ऑब्जेक्टिव है ना। तो बीएड का जो करिकुलम है वो कैसा है, उसके लिए मैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस ले रही हूँ, मैं कंटेंट पढ़ रही हूँ, जो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें थ्योरेटिकल भी है, इसमें प्रैक्टिकल भी है, दोनों चीज़ें हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप सारे कोर्सेज पढ़ रहे हैं। आपको जो है टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो है आपके लेवल के अकॉर्डिंग हम आपसे डिस्कशन करते हैं, है ना। हम आपको जो है एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते हैं, ठीक है, हम आपको लैब्स में लेके जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम टीचिंग स्ट्रेटेजीज के थ्रू जो है अपना बीएड के कंटेंट को पूरा स्टडी कर रहे हैं। अब साथ ही साथ जब आप जो है इस कंटेंट को पढ़ लिया, उसके बाद जो है आपकी इवेल्युएशन होती है। मीन्स यहाँ पे आपको, जब आपका ऑब्जेक्टिव था बीएड करना, तो आपको पता नहीं था कि मैंने इतना सब कुछ पढ़ना है, इसके थ्रू पढ़ना है और इससे मेरे चेंज इन बिहेवियर होगा। चेंज इन बिहेवियर होने से क्या है, कैसे होगा कि हम आपसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, आपको होम असाइनमेंट देते हैं, घर पे काम करने के लिए देते हैं, आपके टेस्ट होते हैं। टेस्ट चाहे आपके रिटन हो चाहे आपके ओरल हो, लेकिन टेस्ट होते हैं। आपके एग्जामिनेशन होते हैं और एग्जामिनेशन के बाद जो है जब आपका रिजल्ट आता है, आपको ग्रेड मिलते हैं, आप पास होते हैं, तो आपका ये करिकुलम जो बीएड का करिकुलम था वो सक्सेसफुल हो जाता है कि हमने जो है बीएड के करिकुलम में जो है जो एक डेवलपमेंट की थी, एक करिकुलम की डेवलपमेंट की थी, वो हमारी जो है क्या होगी, सक्सेसफुल हो गई। तो ये था प्रोसेस ऑफ जो करिकुलम डेवलपमेंट
कि करिकुलम डेवलपमेंट में हमने ऑब्जेक्टिव रखे। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या लेते हैं? लर्निंग एक्सपीरियंसेस लेते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस में हम कंटेंट पढ़ते हैं, ये हमने बता दिया कंटेंट हम कैसा होना चाहिए। साथ ही साथ इस कंटेंट को कैसे पढ़ाया जाता है, इसके लिए हम टीचिंग स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, जो आज के टाइम में अगर हम बोलें 150 के करीब जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्लास हम ये जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, है ना, ये हम देते हैं। हम टीचिंग स्ट्रेटजीज को टीचिंग मेथड भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ फिर हम इवेल्युएशन भी करते हैं, मतलब हमारे बिहेवियर में चेंज हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये वाला जो हमारा करिकुलम था, जो बीएड का करिकुलम था, जिसमें हमने क्या है, थ्योरेटिकल भी सीखा और प्रैक्टिकल भी सीखा, तो हमारा जो ये करिकुलम डेवलपमेंट का जो एक मोटिव था, जो एजुकेशनिस्ट ने हर एक उसमें देखा है ना, तो वो हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो गया। तो ये था हमारा करिकुलम डेवलपमेंट, या हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, है ना, कि पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया कैसी है। थैंक यू क्लास।